मेरे सारे शिक्षक और विद्यार्थी और खास तौर पे बीएड वाले, आप लोग को पता चल ही गया होगा, न्यूज मिल ही गया होगा, पर अभी 3-4 ऐसे न्यूज आए हैं जो कि करंट न्यूज है, अभी का न्यूज है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और उन सभी के मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगा है। जो लोग बोल रहे थे कि बीएड शामिल नहीं होंगे प्राइमरी में और पीआरटी में, और जो केस फाइल किए गए थे क्लैरिफिकेशन को लेकर, वो भी अब ये जो है केस, ये अपील हो चुके हैं, याचिका दायर हो चुका है। अब मैं आप लोग के साथ अब सारा चीज शेयर करने वाला हूं और प्रूफ दिखाने वाला हूं कि बहुत जगह, और सीटेट का जो मैटर के बात चल रहे थे, केबीएस पीआरटी रिजल्ट का जो मैटर का बात चल रहे थे, जो बिहार शिक्षक बहाली का रिजल्ट का बात चल रहे थे, उन सभी में अब बीएड शामिल होगा। कैसे? चलिए मैं सारा चीज करके बताता हूं। जो लोग चिल्ला रहे थे, जो लोग बता रहे थे बार बार कि बीएड शामिल नहीं होंगे, बीएड का कोई चांस नहीं है, तो सारा चीज को लेकर मैं बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ वाला न्यूज तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर दिया ही था, पर अभी बहुत सारे ऐसे करंट जो न्यूज है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि सीटेट का जो रिजल्ट आया है, जिसमें 1 to 5 जो पेपर 1 है ना, इस सभी में बीएड शामिल है, प्राइमरी में बीएड शामिल है और उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो अब सीटेट में आया है, तो ऐसे केबीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है उसमें बीएड शामिल क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक केबीएस पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि केबीएस पीआरटी का रिजल्ट में बीएड वालों का रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होने वाला भी नहीं है। केबीएस पीआरटी का भी रिजल्ट में भी बीएड शामिल होंगे और बीएड वालों का भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, जहां तक बात है, अभी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और एक और इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन को लेकर बहुत सारी चीजें रखे गए थे। इसमें एक जो है, ये जो है अपील हो चुके हैं केस। ठीक है, ये जो है एक अपील केस हो चुके हैं, इसका सुनवाई होगा, उसका अपडेट भी मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ही जल्द। मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और एक मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, मेरे जितने बीएड धारक है, मेरे जितने साथी हैं, ये आप लोग का सपोर्ट के कारण ही हुआ कि आज छत्तीसगढ़ में आज नियुक्ति पत्र बांटा गया राहुल गांधी जी के द्वारा। ये नियुक्ति पत्र कोई हम लोग नहीं बांट रहे हैं। ये जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बोल रहे थे कि नहीं कुछ होंगे, सिर्फ काउंसलिंग ही होकर रह जाएगा, तो ये देखिए प्रूफ, साक्षात प्रूफ है। ये कोई हम नहीं बांट रहे हैं, ये राहुल गांधी जी के द्वारा बांटा गया है नियुक्ति पत्र, आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में नियुक्ति पत्र बांटा गया, ज्वाइनिंग हुआ। ऐसे ही अब बिहार में आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है ऑल ओवर इंडिया में बीएड को शामिल कराने के लिए। कुछ गिने चुने आदमी हैं, जो गिने चुने आप लोग के साथी हैं, जो कि सिर्फ आवाज उठा रहे हैं, और इनको भी सपोर्ट करें। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने ही मेरे साथी है बीएड धारक है, मैं आप लोगों को बोल रहा था बहुत दिनों से और लगातार मैं चिल्ला रहा था कि बीएड शामिल होंगे, बीएड छत्तीसगढ़ में शामिल होंगे। बोल रहे थे कि नहीं सिर्फ काउंसलिंग होगा, कुछ होगा नहीं। नियुक्ति पत्र ही बांट दिया गया, डीएड वाले गए, हाईकोर्ट में गए, कोई सुनवाई नहीं। सारा जगह घेराव किए, प्रोटेस्ट किए, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। ऐसे ही एक बिहार का भी केस तैयार किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत केस तैयार किया हम लोग। और इसमें तो अभी मैं सारा चीज खुलकर बताऊंगा नहीं, अगर बताऊंगा तो वो भी अपना पक्ष रखेंगे, उन सबको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हम लोग अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग पॉइंट बताएंगे जो कि आप लोग सुनिएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी स्टूडेंट है, प्लीज आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है अभी, खास तौर पे ऑल ओवर इंडिया में बीएड को शामिल कराने के लिए, पीआरटी में 1 to 5 में शामिल कराने के लिए। और खास तौर पे बिहार वाला केस जो फाइल किया गया है, उसमें आप लोग प्लीज सपोर्ट बनाए रखिएगा और सारा जगह इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करके सारे जगह शेयर करना ग्रुप में, पता चल सके कि हकीकत क्या हुआ। मैं बहुत सारी चीजें आप लोग को अभी दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कोई मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप लोग को पता है कि जो वेस्ट बंगाल के द्वारा जो केस फाइल किए गए थे, उनका डायरी संख्या मैं आप लोग को बताया था, अभी मैं बता भी दे रहा हूं। तो ये केस फाइल किए गए थे, 2 केस थे वेस्ट बंगाल की तरफ से, 36-321, 2 सितंबर और 4 सितंबर को केस फाइल किए गए थे। ये केस को रद्द करते हुए 9 पेज का जजमेंट आया, 9 पेज का ऑर्डर जारी किए। इस ऑर्डर में भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट द राजस्थान हाईकोर्ट है stated above is the settled legal position in a recent 3 judgment of this court in state of Manipur, or as अभी सूरज कुमार ओकरम, this position that is statute which is made by a competent legislative is valid till it declared unconstitutional by a court of law has been reiterated। ये देख सकते हैं, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, और भी मैं आप लोगों को प्रूफ अभी दिखा रहा हूं। सारा चीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे रिसेंट ऐसे बहुत सारे अपडेट आए, सारा चीज ध्यान से सुनिएगा। और सही इंफॉर्मेशन पाने के लिए, सही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। ये चीजें, ये सुप्रीम कोर्ट का जो 11 तारीख को जजमेंट आया था, 11 अगस्त 2023 को, इसमें ये लिखा गया, ये कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। What the Rajasthan High Court had stated above is the settled legal position in a recent 3 judgment of this court in state of Manipur। यही वाला सूरज कुमार ओकरम and this position that is statute which is made by a
competent legislature is valid till it is declared unconstitutional by a court of law has been deteriorated। क्या समझे इसका मतलब? इसका मैं हिंदी आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। और ये देखिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही है। विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून तब तक वैध होता है जब तक उसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। बहुत सारे बोल रहे थे कि ये कब से लागू होंगे, कब से लागू होंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब तक उसे संवैधानिक तरीके से अवैध नहीं घोषित कर दिया जाता है तब तक ये लागू होते हैं। यानी कि 11 तारीख को जजमेंट आया तो 11 तारीख के बाद जितने भी वैकेंसी आएंगे, जितने भी चीजें आएंगे, वो सब में ये लागू होंगे कि बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। पर इसके पहले 2018, 19, 20, 21, 22, 23 तक, 11 अगस्त के पहले तक जितने भी वैकेंसी आए हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, तो सारे में बीएड शामिल रहेंगे। और इसी को लेकर क्लैरिफिकेशन को लेकर केस दायर किया गया था, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो अब उसका भी सुनवाई होगा बहुत ही जल्द। बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ऐसे जो कि आप लोग को बहुत सारे सच्चाई से छिपाए जाते हैं, बहुत सारे सच्चाई से छिपाए जाते हैं। और दूसरा बात, हमारा भारतीय संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है कि जिसका उद्देश्य मानव संतुलन के साथ अस्तित्व के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लोगों के आवश्यक विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करना और उनकी रक्षा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मानवीय गरिमा के साथ जीवन के आधारित अधिकार के विचार ने भारत के आर्टिकल नागरिकों और बहुत सारी चीजें दिए गए हैं जो कि आर्टिकल 21 का है। पर ये और जो आपको पता है कि कभी कभार सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल 142 का यूज करता है जो कि बहुत ही तेजी से केस को सुने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी यूज करके इसको सुना जा सकता है और ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब, और ये बहुत जो 28 से 18 का जो गजट था, इसके मुताबिक से बीएड वाले देखकर तैयारी किए थे और ये सही भी है। ऐसे कहीं नहीं होते हैं भाई कि बीएड वाले तैयारी किए 5 साल, अपना पैसा खर्च किए। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया था कि खाना देकर खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और इनके बगल से छीन लिया जाए। यह अन्याय नहीं है और यह हम लोग का अधिकार है, ठीक है। यह हम लोग का अधिकार है और इस अधिकार के तहत चाहे समानता, चाहे तो आर्टिकल 14 हो, चाहे तो आर्टिकल 21 हो, राइट टू लाइफ का बात हो, राइट टू एजुकेशन का बात हो, तो यह हम लोग का अधिकार है। और इस 28/6/2018 के मुताबिक यह हम लोग का अधिकार था, इसके मुताबिक हम लोग तैयारी किए और ऐसे में बीएड वाले शामिल भी होंगे। सीटेट वाले भी बीएड का पेपर में शामिल किए हैं और केबीएस पीआरटी का जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें भी बीएड शामिल होंगे। और दूसरा जीत आप लोग को बहुत ही जल्द बिहार में देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोग घबराए नहीं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जितने भी मेरे बीएड धारक हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, बहुत सारे बोल रहे थे कि अब बीएड वालों का कुछ भी नहीं हो सकता है, हिम्मत हार के बैठे हुए थे। तो देखे छत्तीसगढ़ में ये देखिए नियुक्ति पत्र लेके बैठे हैं, नियुक्ति पत्र इनको मिला है। और आपको लग रहा होगा बहुत सारे बोल रहे हैं कि इनको हटा दिया जाएगा। कभी नहीं, कभी नहीं मेरे साथी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट है वो मेरा जजमेंट नहीं है। जो सब जजमेंट आया है ये मेरा जजमेंट नहीं है, ठीक है। ये सारे चीज जो जजमेंट है वो मेरा नहीं है। 11 अगस्त के बाद लागू होंगे नियम जो है बीएड वाले, ठीक है। इसके पहले में सारे बीएड शामिल रहेंगे और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूं। वो सारा चीज यहाँ पर मेरे को भेजना पड़ेगा, उसके बाद मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण आप लोग को मिला है ये जीत का, ठीक है। और इसी को आधार बनाकर सारे स्टेट में केस लड़े जाएंगे और सारे को शामिल किए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, बस आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का प्यार और आप लोग का विश्वास चाहिए, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है इस तरह से सपोर्ट करते रहें और भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़े, कोई भी सही इंफॉर्मेशन छूट ना पाए। और बिहार वाले को लेकर बहुत ही जल्द केस का सुनवाई हो रहा है। बिहार वाले में थोड़ा सा यह आया है, प्रॉब्लम आए हैं, वो मैं बहुत जल्द क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा कुछ सेंटेंस में गलती हुई है तो इसको लेकर हम लोग सुधार कर रहे हैं, जो कि आदरणीय दीपांकर गौरव जी और मिकू पाल जी के द्वारा केस किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उस पर हम लोग बहुत सारे, जैसे कि समानता का बात किए हैं, जैसे कि आर्टिकल जो कि छठा चरण जो बिहार में था तो उसमें क्या हुए थे, वो भी तो 18 के मुताबिक ही आए थे भाई। वो तो गजट देकर ही पास किए थे, उनका तो नियुक्ति हो गया। तो हम लोग का भी जो नोटिफिकेशन है वो भी जो है गजट के मुताबिक आया, 11 अगस्त से पहले ही आया था और हम लोग भी तैयारी किए। अब उसका रिजल्ट का बात आ रहा है तो रोकने का बात चल रहा है। रिजल्ट दोनों का साथ में आएंगे और बीएड शामिल भी होंगे, ये मेरा वादा है छत्तीसगढ़ की तरह, क्योंकि हम लोग इस केस में छत्तीसगढ़ को भी आधार बनाए। और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, तथ्य जो भी मैं नहीं बताऊंगा, ये केस जीतने के बाद ही मैं बताऊंगा। और बताना भी नहीं अगर किसी को पता है तो। मैं नहीं चाहता हूं कि अभी ये चीज वायरल हो, मेरे वालों का दिमाग खुले। तो जितने भी स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है। सीटेट में भी आए हैं, केबीएस पीआरटी में भी रिजल्ट आने वाले हैं। और जो केस फाइल किए गए थे, जो बोल रहे थे कि सारे केस रद्द कर दिए जाएंगे, कोई भी केस नहीं सुना जाएगा, ये भी जो अपील दायर हो चुका है।
क्लैरिफिकेशन वाला। तो सारे स्टूडेंट अब हर एक करके का केस में हम लोग आधार बनाएंगे और सारे केस में जीतना है, और जीतने के लिए आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सपोर्ट करे, एक बार सपोर्ट तो करके देखे। जितने बीएड धारक बहुत ही कम गिने चुने आप लोग के सपोर्ट में है, उन सभी को सपोर्ट तो करके देखो, एक बार सपोर्ट करो, एक बार उठो, एक बार जागो। कुछ मेहनत आप लोग का जो पूरा जो जितने बीएड धारक है उन सभी को पीआरटी में शामिल करा देगा। आज वो लोग मेहनत किए, मणिपुर वाले रविंद्र सर गए थे और केस लड़े थे तो वो लोग शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं मेहनत किए, तो ये आज इनके हाथ में नियुक्ति पत्र मिला है। यही नियुक्ति पत्र सारे बीएड धारक को प्राइमरी में मिलना चाहिए, पीआरटी में मिलना चाहिए, ठीक है। और इसी को लेकर हम लोग लगातार लगे हुए हैं, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।